राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। राम लल्ला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है। बस प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ ही समय बचा है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या में सरयू नदी, अगर रामलला की प्यारी सरयू नदी का अगर जिक्र ना किया जाए तो रामलला की गाथा ही अधूरी है। हिंदू धर्म में सरयू नदी का अपना विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में बताया गया है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में उत्तरवाहिनी सरयू नदी बहती है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बताया था कि सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। सरयू नदी में स्नान करने मात्र से ही सभी तीर्थों में स्थानों को दर्शन करने का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थ स्थानों के तीर्थ के दर्शन का फल मिलता है। आप लोगों ने सरयू और शारदा के संगम का तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सरयू और गंगा का मिलन भी श्री राम के पौराणिक वंशजों के द्वारा यानी कि भागीरथ के द्वारा किया गया था। ऐसा बताया जाता है जब सरयू नदी जो है वो भगवान श्री विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई। ये बताया जाता है कि एक बार शंखासुर नाम का एक दैत्य चारों वेदों को लेकर समुद्र में जाकर छिप गया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया और समुद्र में जाकर उसका वध किया। उसके वध के बाद ही जब विष्णु अपने असली रूप में आए तो उसके बाद उन्होंने चारों वेदों को ब्रह्मा को सौंपकर अपने वो असली रूप में सामने आए थे। कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया, उसी दौरान भगवान विष्णु खुश हो उठे और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ब्रह्मा जी ने उन प्रेमाश्रुओं को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी देवस्वर महाराज ने वाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला और यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना नदी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथी धरती पर लाए थे, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया था। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय महर्षि वशिष्ठ को भी जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सरयू नदी को श्राप मिला हुआ है? सरयू नदी को श्रापित भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राम लल्ला की, राम की इस चहेती कि इसी सरयू नदी के अंदर राम जी ने समाधि ली थी और जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने सरयू नदी को श्राप दिया था। और ये कहा गया था कि सरयू नदी का जल किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं होगा या मंदिर में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उनसे बोलने लगी, प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने के लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाएगा। ये सरयू नदी की कहानी थी जिसके बारे में सौगंध टीवी पर हम लोगों ने आपको बताया। लेकिन अभी फिलहाल हम जिस पुल पर खड़े हैं, अगर हम इस पुल की बात करें तो इस पुल का निर्माण या इस पुल का शिलान्यास जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा किया गया था। और ये वही पुल है जिस पुल के ऊपर 1990 में तमाम वो कार सेवक जो अपनी जान बचाने के लिए सरयू नदी के अंदर कूदे थे
अगर सरयू नदी की अगर हम बात करें, और कहा जाता है कि उस वक्त यही सरयू नदी, इसका पूरा जल लाल हो गया था। कार सेवकों के ऊपर राम मंदिर को लेकर बाबरी मस्जिद को गिराने की कोशिश करते हुए उन कार सेवकों को इसी पुल पे रोका गया था और इस पुल से अपनी जान बचाने के लिए कई कार सेवकों ने इसी सरयू नदी में छलांग लगाई थी। आज उन कार सेवकों का बलिदान जो है उसे भी भारत याद कर रहा है। उन कार सेवकों को भी आज श्रद्धांजलि जो है पूरी अयोध्या दे रही है, क्योंकि आप राम मंदिर जिसका सपना लेकर वो कार सेवक अयोध्या की ओर बढ़े थे, उन कार सेवकों का भी सपना पूरा हो रहा है। फिलहाल के लिए अयोध्या की किसी और जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।